गोरखपुर विश्वविद्यालय क्या नशाखोरी का अड्डा बनता जा रहा है, ये हम नहीं बल्कि वह 18 बियर की कैन बता रही हैं, जो संवाद भवन के पास से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं उन्होंने रिकवर किया था। और इस बोतलों को जब ये विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के पास लेके गए तो उल्टा इन पे ही आरोप लगा दिया कि सड़कों से उठा करके उन बोतलों को इन्होंने विश्वविद्यालय में दिखाया है, विश्वविद्यालय की छवि खराब करने की कोशिश की। हमारे साथ तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो छात्र हैं जिन्होंने मौके से उन बोतलों को उठाया था। कहाँ पे ये बोतलें मिली थी और किस तरह से आप लोगों ने जब विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को दिया तो क्या जवाब आया उनके पास से? मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये बोतल मिली उस दिन संवाद भवन में एक जेएनयू की प्रोफेसर आई थी, पूनम कुमारी जी। तो युवा और राष्ट्र प्रेम नाम की एक टॉपिक पे संगोष्ठी था, तो उसमें विश्वविद्यालय के छात्र आए हुए थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी आए हुए थे। जब वो संगोष्ठी ख़त्म हुई उसके बाद जब हम लोग बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पर बाहर संवाद भवन के बाहर लगभग 30-40 की संख्या में बियर की बोतलें देखी गई। तो हम लोगों ने सालों पहले भी इस तरह के विषय पर हम लोगों ने संज्ञान में लाया था विश्वविद्यालय को कि नशाखोरी का अड्डा होता जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए, इसके लिए कार्रवाई की जाए। लेकिन विश्वविद्यालय कोई भी कार्रवाई पहले से नहीं की थी और वो खारिज करती जा रही थी। तो हमने साक्ष्य के रूप में वहाँ से कुछ बोतलें उठाकर और हुआ कि कुलपति जी को दिखाया जाए कि ये साक्ष्य है, देखिए ये आप आरोपों को खारिज न करिए सिरे से। ठीक, साक्ष्य के रूप में लेके हमारे कार्यकर्ता कुलपति जी के ऑफिस तक पहुँचे, लेकिन कुलपति जी नहीं थे। चीफ प्राक्टर जी और डीएसडब्ल्यू जी से बात हुई इस पर, और वो जो है बाद में वो जो है उल्टा आरोप उन विद्यार्थियों पर, उन कार्यकर्ताओं पर ही लगा दिए कि सड़क से उठा के ये बोतलें लाई गई हैं। वो मतलब कहना क्या चाहते हैं कि गोरखपुर की सड़कों पे बियर की बोतलें पड़ी रहती हैं ऐसे 50 की संख्या में। सीएम सिटी है ये, तो उत्तर प्रदेश सरकार के पूरी व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। और नगर निगम इतनी अच्छी काम कर रही है, कहाँ विश्वविद्यालय के आसपास कहीं भी दिखाइए कहाँ बियर की बोतलें फेंकी रहती हैं। अच्छा ये बताइए, जब विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर बोतलें पाई गई, बियर के कैंस पाए गए, तो इसको लेकर के छात्रों में क्या एक रहा, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ने आते हैं, तमाम पूर्वांचल के अलग अलग जगहों से छात्र यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर नशाखोरी की इस तरह की चीज़ें पाई जाएंगी तो कितना शर्मनाक ये आपके हिसाब से है और इस पर क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं खुद एक विधि का विद्यार्थी हूँ, लॉ का विद्यार्थी। तो उसमें जब मैंने अपने सहपाठियों से बात किया तो पहले उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये सच में पाया गया, तो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा ये गलत है। और हम जब वहाँ पे ले गए तो चीफ प्राक्टर साहब कह रहे हैं हमको सबूत दिखाओ कि वो विश्वविद्यालय के अंदर पाया गया। तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग दिखाई तो कह रहे ये तो गलत रिकॉर्डिंग है, तुम लोग बाहर से लेके पीछे की गेट से लेके आते हो और रख देते हो और फिर रिकॉर्डिंग करते हो। और हमने कहा कि 17 साल की उम्र में जब किसी भी छात्र का सबसे स्वर्णिम उम्र होता है कि वो अपने भविष्य के लिए निर्धारित हो, तो वो ऐसे कैंपस में आना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा जिसमें नशाखोरी हो। वहाँ पे सिगरेट की भी पैकेटें मिली थी, लेकिन वो हम लोगों ने जल्दी जल्दी में उठाना भूल गए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप लोग बाहर से लेके आते हैं। अच्छा, इतनी सख्त चेकिंग होती है, 2 एंट्री पॉइंट हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कैसे आखिर ये सब चीज़ें अंदर पहुंच जा रही हैं? क्या लगता है कहीं अंदर के लोग ही तो नहीं इसमें मिले हुए हैं? जी जरूर, यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई मतलब ऐसी चूक है जिसकी वजह से ये सब अराजकता विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर आ रही है। नशाखोरी का आपको लगता है कि ये पूरा अड्डा बनता जा रहा है कैंपस? देखिए, हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये दोनों कहीं ना कहीं दोनों जिम्मेदार हैं, ये सवाल खड़ा करता है विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी और कहीं ना कहीं परिषद के कार्यकर्ताओं पर भी। क्योंकि विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि ये पहले से ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और पहले से ला करके फेंकी गई, तो इसकी पूर्णतः जांच करानी चाहिए। और परिषद के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पहले से फेंकी गई थी, तो जब आपका कार्यक्रम था तो कार्यक्रम के पहले आप नहीं देख पाए, कार्यक्रम के बाद आपको ये दिखाई दिया। देखने का काम तो यूनिवर्सिटी का है ना, साफ सफाई का काम यूनिवर्सिटी का है, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का नहीं। तो जहां आपके कार्यक्रम रहेंगे वहां पे आसपास तो देखना चाहिए किस प्रकार से। और अगर हुआ ऐसा तो विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पे कैमरा लगा है जो पिछले कई महीनों से खराब है, लगातार बच्चों के यहाँ से हेलमेट चोरी हो जाते हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि विश्वविद्यालय इस ओर ध्यान नहीं देता है। विश्वविद्यालय के छात्रों को आप देखेंगे तो लगातार यहाँ से लेकर एडी बिल्डिंग तक दौड़ते रहते हैं दिन भर, वो क्लास में पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय जिस फ्रेंचाइजी को दिया हुआ है इस समय ठेका की रिजल्ट बनाए, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है और गड़बड़ी करने के बाद वो जिम्मेदार खुद को नहीं मानता है। इसलिए विश्वविद्यालय के छात्र आज खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दावे बहुत किए जा रहे हैं विश्वविद्यालय में सुरक्षा को लेकर के, सब कुछ चाक चौबंद करने के लिए, लेकिन जिस तरह से चीजें मिल रही हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही जरूर है विश्वविद्यालय की? विश्वविद्यालय पूरी तरह से लापरवाह है। यहाँ पे बियर की बोतलें मिल रही हैं, हर तरह की जितने भी
काम जो विश्वविद्यालय में नहीं होने चाहिए वो विश्वविद्यालय के अंदर होते हैं। चाहे वो बियर की बोतलें मिलें, चाहे आप देख सकते हो लोगों को जाने नहीं देते हैं, बाइक लेकर नहीं जाने देते हैं, पैदल वीआईपी कल्चर पूरा फॉलो किए हैं। परंतु उन्होंने कहा, हम लोग जब बियर की बोतल वहाँ पर सांकेतिक रूप से अपना विरोध दर्ज करवाने गए तो उन्होंने कहा कि ये बाहरी लोगों का काम है। क्या बाहरी लोग यहाँ पर आकर बियर की बोतल लेकर अंदर जा रहे हैं, इस पर ये जो सुरक्षाकर्मी हैं वो चेकिंग नहीं कर रहे हैं? पूरा वीआईपी कल्चर बना दिए हैं। एडी बिल्डिंग में छात्रों को जाने नहीं दे रहे हैं और ये कह दिया जा रहा है कि एडी बिल्डिंग में छात्रों का आना मना है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे भी लोग हैं जो रहते भी हैं परमानेंट, यहाँ पे तमाम पीछे कॉलोनियाँ भी हैं, इसी कैंपस से होकर के गुजरते हैं, तो क्या लगता है कि जांच उनकी भी होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से आते जाते हैं? क्योंकि चेकिंग तो आपकी होती है, गाड़ियों को आपके रोक दिया जाता है, उन लोगों की चेकिंग नहीं होती है। नहीं तो विश्वविद्यालय से ये लापरवाही दिख रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय सभी को आई कार्ड निर्माणित करना चाहिए, क्योंकि आई कार्ड अभी किसी का बच्चों का बना नहीं है। बिना कोई बाहरी बच्चे भी घुस जा रहे हैं बिना आई कार्ड के। आपको देखना चाहिए विश्वविद्यालय में जो भी एंट्री मारे उसके लिए आई कार्ड होना चाहिए, पास होना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए चेकिंग अभियान होना जरूर चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने गलती की है। जो बच्चा जो यहाँ का छात्र नहीं, वो भी आके यूनिवर्सिटी कैंपस में घूम रहा है, वो भी दारू पी सकता है, वो भी सीसी बोतल फेंक सकता है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, विश्वविद्यालय पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बेहद शर्मनाक है कि शिक्षा के इस बड़े मंदिर में जहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह से दर्जनों की संख्या में बियर के कैंस मिलेंगे, सिगरेट के खोखे मिलेंगे, तो निश्चित रूप से ये जाहिर होता है कि यहाँ पे बियर पार्टी होती है, यहाँ पे नशाखोरी होती है। और वो छात्र जो इस सबूत को लेकर के विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास जाते हैं, उल्टा उन्हीं को आरोपित बना दिया जाता है। हालांकि इस मामले में विश्वविद्यालय ने एक जांच कमेटी तो बनाई है और जांच के बाद रिजल्ट जब आएगा उसका उस पर कार्रवाई करने की बात भी करें, लेकिन मीडिया के सामने आने से अभी वो बच रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि जांच कमेटी का जो निष्कर्ष है वो क्या आता है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें मिली हैं और छात्रों ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं सुरक्षा को लेकर के, यहाँ पे आने जाने को लेकर के, वो भी ये बताता है कि विश्वविद्यालय जो दावे करता है वो दावे फिलहाल अभी जमीनी रूप से कहीं पे दिखते नहीं हैं और सुरक्षा के नाम पे बस यहाँ पे खाना पूर्ति की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर।